रात के आखिरी पहर में बस्ती खामोश थी। हवा में हल्की नमी, दूर कहीं किसी चराग की लो थरथराती हुई, और इस थरथराहट में एक अजीब सुकून, जैसे खामोशी खुद दुआ बनकर फैली हो। पुराने शहर के किनारे एक रास्ता था जो झोपड़ी की तरफ जाता था, और इस रास्ते पर चलते हुए एक बात सबको मालूम थी, इस दरवेश का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। लोग अक्सर हैरान होते, क्या ये भूल है, क्या ये बेएहतियाती है, या कोई रोशन राज है जो सिर्फ वही समझता है। दिन रात, बारिश धूप, वो दरवाज़ा हमेशा आहिस्ता खुला रहता। एक रात जब बस्ती सो चुकी थी, एक नौजवान आहिस्ता आहिस्ता इस दरवाजे तक पहुंचा। इसकी सांसें भारी थीं, आंखों के आसपास थकन जैसे पत्थर हो गए हों, और दिल जैसे कई बरसों से खामोश चीखें अपने अंदर कैद किए हुए हो। वो 20-22 साल का था, मगर इसके चेहरे पर बूढ़ा दुख झलकता था। जिंदगी मुसलसल इसका इम्तिहान लेती रही थी। नाकामियां, रिश्तों की टूट फूट, ख्वाबों का बिखर जाना, और सबसे ऊंचा सवाल, अगर अल्लाह जानता है मेरी ज़रूरत तो फिर मुझे क्यों मांगना पड़ता है। यही सवाल उसे दरवेश के खुले दरवाजे तक ले आया था। जो ही नौजवान ने चौखट पर कदम रखा, अंदर से एक नरमी भरी आवाज़ आई, आज आ गए बेटा, आओ बैठो। ये दरवाज़ा तुम्हारे कदमों की आहट पे ही खुलने लगा था। नौजवान हैरान रह गया। उसने तो अभी तक हल्की सी भी दस्तक नहीं दी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवेश उसके दिल की दस्तक सुन रहा हो। अंदर एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था, और उसकी रोशनी में दरवेश का चेहरा किसी रोशन किताब की तरह नजर आ रहा था, पुरसुकून, नर्म और गहरी समझ से भरा हुआ। नौजवान ने बैठते ही कहा, बाबा जी, अल्लाह हर चीज जानता है, वो मेरे हालात भी जानता है। फिर दुआ क्यों जरूरी है, क्यों मांगना पड़ता है, क्यों आजमाइश मिलती है। दरवेश ने मुस्कुराकर पानी का बर्तन चूल्हे पर रखा और जवाब दिया, तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारा सवाल मेरे दिल में गूंज रहा था, और उसका जवाब उस पानी में है जो अभी उबलने वाला है। नौजवान खामोश रहा, मगर उसकी नजरें पानी के बर्तन पर जम गईं। पानी गर्म होता गया, बुलबुले उभरने लगे। दरवेश ने कहा, ये पानी देख रहे हो, ये अपने अंदर वही है जो तकदीर है, साफ, बेशक्ल, मगर ताकतवर। अब हाथ आगे करो। नौजवान ने हथेली आगे बढ़ाई। दरवेश ने बर्तन से पानी का प्याला भरकर उसकी हथेली के करीब किया। ये दुआ है। दुआ वो हथेली है जो तकदीर की शक्ल बदलने की बर्दाश्त पैदा करती है। पानी अपनी हकीकत नहीं बदलता, मगर तुम्हारी हथेली अपनी कैफियत जरूर बदल लेती है। गर्मी सह लेती है, बर्दाश्त बढ़ जाती है, और फिर तुम वो रास्ता देख लेते हो जो पहले धुंध में छुपा था। नौजवान के चेहरे पर हैरत, खौफ और सुकून एक साथ उतर आए। नौजवान ने उधर उधर देखा और आहिस्ता पूछा, ये दरवाजा आप बंद क्यों नहीं करते? रात हो, सुबह हो, ये हमेशा यूं ही खुला रहता है, क्यों? दरवेश ने चराग की लो को नम आंगली से थोड़ा सा ठीक किया, फिर कहा, मैंने ये दरवाज़ा इसलिए खोला रखा है कि कहीं कोई शख्स अपने बोझ के साथ आए और उसे ये खौफ ना हो कि दरवाज़ा बंद मिलेगा। और बेटा, जो अल्लाह का दरवाज़ा होता है वो कभी बंद नहीं होता। इंसान खुद दूर होकर समझ लेता है कि शायद दरवाज़ा बंद है, हालांकि दरवाज़ा तो हमेशा खुला रहता है। दूर सिर्फ इंसान होता है। नौजवान का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। एक सादा सा जुमला, लेकिन उसके अंदर दर्द के बरसों के बादल टूट गए। हल्की सी लर्जिश के साथ नौजवान ने अपना आखिरी सवाल पूछा, बाबा जी, अगर इंसान बार बार गलती करे फिर भी अल्लाह का दरवाज़ा खुला रहता है, फिर भी वो बुलाता है, फिर भी मुआफ़ करता है? दरवेश ने जवाब नहीं दिया। वो उठा, दरवाजे तक गया और दोनों हाथों से दरवाज़ा और ज़्यादा खोल दिया। हवा का एक नर्म झोंका अंदर आया। बेटा, तुम खुद देख लो, क्या ये दरवाज़ा तुम्हारी गलतियों पे कभी बंद हुआ? तुम्हारे देर से आने पे, तुम्हारी थकन पर, या तुम्हारे सवालों पर? फिर सोचो, जिस रब ने मुझे खुला दरवाज़ा रखने की तौफीक दी, उसका अपना दरवाज़ा कब बंद होता होगा? ये सुनते ही नौजवान की आंखों से आंसू बह निकले, ठंडे, आज़ाद, हल्के, जैसे बरसों का बोझ खुल गया हो। वो उठा, खामोशी से दरवेश के हाथ चूमे, और दरवाजे की चौखट पार करते हुए पहली बार उसने कुछ महसूस किया। वो दरवेश की झोंपड़ी से बाहर नहीं जा रहा था, वो अपनी अंदरूनी कैद से आज़ाद होकर जा रहा था। आसमान पर हल्की सी रोशनी फैल रही थी। फजर शायद अभी होने वाली थी। उसे आज पहली बार लगा कि अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, सिर्फ इंसान देर से आता है।